हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का मॉडल पेपर फर्स्ट करेंगे। दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और आकलन करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्पंदन, शुद्धिकरण, डायलिसिस, परिसंचरण। तो दोस्तों, निस्पंदन इसका जवाब नहीं होगा, परिसंचरण नहीं होगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना। इसका सही जवाब हो जाएगा डायलिसिस। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। गुर्दे किडनी के सही ढंग से काम न करने या इनके काम बंद कर देने की दशा में शरीर में रक्त के शोधन एवं इसे अपशिष्ट पदार्थों को विलग करने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? विश्वनाथ आनंद, विराट कोहली, गीत सेठी, अभिनव बिंद्रा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली को 2018 में दिया गया था, गीत सेठी को 1993 में दिया गया था। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के निशानेबाज अभिनव बिंद्रा हैं। उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ में स्थित है? आपको भरना है। प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो दोस्तों, हिंद महासागर नहीं होगा, प्रशांत महासागर नहीं होगा। अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह द्वीप समूह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किमी है। करवत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना और नंदगांव में, वाराणसी में, द्वारका में, अयोध्या में। तो दोस्तों, इसका द्वारका तो होगा नहीं, अयोध्या भी नहीं होगा, वाराणसी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बरसाना और नंदगांव। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। इस होली में मुख्यतः नंदगांव के पुरुष और बरसाने की महिलाएं भाग लेती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी, पैडोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी। तो दोस्तों, पैथोलॉजी तो होगा नहीं और पैडोलॉजी होगा नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इसका सही जवाब हो जाएगा वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी बच्चों के स्वभाव, वृद्धि एवं विकास से संबंधित अध्ययन है। बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाता है, जबकि पैथोलॉजी रोगों की जांच से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? आपको भरना है। एपीजे अब्दुल कलाम की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, नरेंद्र मोदी की। दोस्तों, आपको बता दें, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक का नाम था विंग्स ऑफ फायर। जवाहरलाल नेहरू के बुक का नाम था भारत एक खोज। नरेंद्र मोदी के बुक का नाम था एग्जाम वॉरियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? फ्रांस से, यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा, फ्रांस से,
स्वतंत्रता और समता तथा बंधुता लिया गया है। यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूके। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा यूके के संविधान से प्रेरित है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? चांदी, कैल्शियम, सीसा, तांबा। तो दोस्तों अगर आपने कैल्शियम चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम पानी के साथ बहुत ही सक्रियता से क्रिया करता है। कैल्शियम का टुकड़ा पानी में डालते ही बुलबुले उठने लगते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय गोयल, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर। भारत सरकार के युवा मामले और खेल के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सबसे सर्वोच्च कौन सा न्यायालय है? आपको बताना है। ग्राम पंचायत, उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ग्राम पंचायत तो होगा नहीं, जिला न्यायालय तो होगा नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब चुना। इसका सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों के पदानुक्रम में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय का स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली में, जयपुर में, आगरा में, गुजरात में। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में लाल किला है, आगरा में ताजमहल है और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयपुर। विस्तार से देख लेते हैं। जयपुर शहर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। कई झरोखे और खिड़कियों होने के कारण हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आपको भरना है कि कौन सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं है? राजस्व रसीदें, कर रसीदें, प्रत्यक्ष रसीदें, अप्रत्यक्ष रसीदें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। राजस्व रसीदें सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? एल्युमिनियम, लोहा, सोना, तांबा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों सामान्यतः सभी धातुओं में आघातवर्धीनता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है और प्रश्न में दी गई धातुओं में सोना सबसे अधिक तन्य है, जबकि पारा, सोडियम तथा पोटेशियम धातुओं के आघातवर्धीनता एवं तन्यता के गुण से युक्त नहीं होती। ये अपवाद है। पारा तथा सोडियम तथा पोटेशियम में आघातवर्धीनता एवं तन्यता के गुण नहीं पाए जाते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा से, भारत छोड़ो से, रोलैट से, असहयोग से। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चालू हुआ था। रोलैट एक्ट 1919 से, असहयोग आंदोलन 1920 से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। गांधी इरविन समझौता भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन
स्थगित करने तथा लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ आपको भरना है कि कौन सी पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है? मानवीय, भौतिक, क्रियाशील, अस्थायी। तो दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रियाशील। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। क्रियाशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। क्रियाशील पूंजी या कार्यशील पूंजी एक वित्तीय मीट्रिक है जो सरकारी संस्थाओं सहित किसी व्यवसाय, संगठन या अन्य इकाई के लिए उपलब्ध परिचालन तरलता का प्रतिनिधित्व करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बद्रुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था, जिसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? रोम, सिलिया, रंध्र, प्रस्फुटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही है। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इनकी सहायता से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों से अतिरिक्त जल इन्हीं रंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपको भरना है कि कौन सी मिट्टी प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवड़ी होती है? शुष्क मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, माखराला या लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही, शुष्क मिट्टी। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। शुष्क मिट्टी प्राय रेतीली और लवणी प्रकृति की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्वाली, बसंत गीत, तीज गीत, कजरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। कव्वाली भारतीय उपखंड में सूफीवाद और सूफी परंपरा के अंतर्गत भक्ति संगीत का एक रूप है। कव्वाली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपको भरना है दोस्तों यहाँ कि कौन सी जनजाति जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं? गुज्जर, बकरवाल, शेरपा, भोटिया, गद्दी, चरवाहे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है, गुज्जर, बकरवाल। विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। गुज्जर बकरवाल जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। इस समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।